हेलो, राम राम जी। तो आ गई थी मैं स्कूल से और आकर थोड़ी देर तो अपनी छोटी बेटी को खिलाया मैंने और फिर मैं सो गई थी। पर मम्मी ले आई थी मैंगो शेक बनाकर। मन तो नहीं कर रहा था उठने का बिल्कुल भी, पर मैं उठी और मैंगो शेक पिया। पर फिर भी आलकस नहीं जा रहा था, तो काशवी ने खूब सारा लाड लड़ाया, अपनी गोदी में सुलाया और मेरे को उठने के लिए बोला। फिर बोली, बुआ आप इतने दिन से मार्केट जाने की बोल रही हो तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तो कर ली थी इतने अपनी बोतल तैयार। मार्केट जाने का प्लान तो बहुत दिनों से बन रहा था, पर जा ही नहीं पा रहे थे कुछ घरेलू चीज़ों के चलते हुए। पर आज सब कुछ बढ़िया था, तो आज मैंने पकड़ ली थी तैयारी अपनी बहन अन्नू के साथ मार्केट जाने की। और काशवी को पता चल गया था कि मैं जा रही हूँ मार्केट, तो ये रुकी नहीं और जिद करने लगी। जैसे ही ऑटो बुक करा मैंने, इतनी देर में इसने भी अपना उठा ली थी कॉम्ब और बोली, बुआ जल्दी जल्दी से मेरे बाल बांधो और मैं भी चलूँगी आपके साथ मार्केट में। वैसे तो इसको अगर कॉम करने की बोल दो तो इसको अपनी नानी याद आ जाती है और साथ साथ हमें भी अपनी नानी याद दिला देते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इसके बालों को टच करे, क्योंकि पता नहीं सच में दर्द होता है या फिर ड्रामे करती है। पर जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो झटपट तैयार हो जाते हैं सारे दुख दर्द को भूल कर। और आज तो बस तुक्का ऐसा लग गया था कि एक बार जैसे मार्केट जाने का नाम लिया नहीं और ऑटो बुक झटपट हो गया था। तो जल्दी जल्दी से हम हो गए थे तैयार। काशवी ने पहन ली थी सैंडल, टांग ली थी पानी की बोतल और फिर जल्दी से मैंने भी उठा लिया था बैग। और अनु बहन भी हो गई थी रेडी चलने के लिए झटपट, क्योंकि जब से आई है तब से ये बोल रही है कि जीजी जा लेंगे बाहर घूमन, और मैंने कुछ चटपटा सा भी खवा के लिए नीचे गया। देखो कि मम्मी है नहीं, तो फिर भी हम अपने ऑटो में चल दिए थे और पहुंच गए थे मार्केट। और जब घूम ही रही थे सामान लेते लवाते, इतनी देर में काशू को दिख जाती है एक ये शॉप। जाके देखते हैं टॉयज मतलब के, और कुछ और नहीं तो पर एक ड्राइंग फाइल तो ले ही आती है। जाकर लेते हैं कैंडी फ्लॉस और फिर हम पहुंच जाते हैं मेन काम के लिए। मेन काम ऑफ द डे ये था कि हमें जाकर लेके आने थे जच्चा रानी के लिए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि अजवाइन के लड्डू तो मम्मी ने डाल दिए थे और अब बारी आ गई थी गोंद के लड्डू डालने की और साथ में कुछ एक ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी डालने की। तो वन एंड ओनली भगवान दास अंकल की दुकान पे गए और जाके सारा सामान पैक करवाया। और फिर अन्नू की फरमाइश के चलते हुए जाकर हमने ऑर्डर कर दिए थे ये बालजी के बढ़िया से टेस्टी छोले भटूरे, और साथ में वेट कर लिया था हमने पाव भाजी आ जाए। आधे छोले भटूरे हमने खा लिए थे, इतनी देर में आ गई थी पाव भाजी भी। पहले तो मैंने खाई थोड़ी पाव भाजी, चेक करा कि कैसे क्या स्वाद है, बढ़िया लगी। पर मेरे को तो पसंद है छोले भटूरे ज़्यादा, इसलिए मैंने लिए छोले भटूरे का टेस्ट। और फिर मैंने सरका दी थी ये पाव भाजी की ताली अनु बहन की साइड। खा पी के सारा का सारा खाना अब बारी आ गई थी इसको थोड़ा पचाने की, तो पेट में फूट दिया था हमने मसाला जीरा का एकदम से बम्ब। और हम औरतें लेने तो जाते हैं एक आधी चीज़, पर 10-15 तो उठाए लायक रहे। फिर साथ साथ एक आधी चीज़ और देख ली थी और निकलते निकलते बड़ा ही सुंदर सा पालक दिख गया था और सब्जियां भी दिख गई थी। मैंने जाकर ना पूछी, मैं कहा भाई क्या है बात देगा पालक, तो मैंने तो आज तक 10 रुपए की जुट्टी सुनी थी। एकदम आज बोला भाई 30 रुपए की जुट्टी दूंगा दीदी। मैं करे क्यों चढ़े पड़ा है, 10 की दे दे। बोला नहीं नहीं 10 रुपये तो बचते हैं करके फिर दिया 30 रुपए का पालक और मंगा लिया था अपना ऑटो। सारी सब्जियां और सारे सामान को लेकर चढ़ गए थे झटपट ऑटो वाले भैया के ऑटो में। और ये भी अपने जल्दी जल्दी से लेके आ गया था बिल्कुल डोर स्टेप पे। बड़ी बड़ी फैसिलिटी लगती है मेरे को ये, बिना किसी के आजरदा हुए हम औरतें या कोई भी अपने जल्दी से काम निपटा के आ सकता है। फिर जल्दी से घर आए और जो कुछ एक टी शर्ट्स मैं अपने पापा के लिए लेके आई थी वो भी दिखाई। और फिर काशवी ने भी अपनी नंबर बुक्स निकाल ली थी, इसमें कलर कर दिए थे और झटपट से दिखा दिया कि माँ जी देखो मैं ये लेके आई और मैंने कलर्स भी कर दिए। तो आज के दिन के कामों को लगा देते हैं पूर्ण विराम पर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब कि सारी रात जाके मेरे को छोटी बच्ची का ध्यान रखना है और उसके डायपर बदलने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।